उपनिषत्स्व कथयस्व महामुने। भगवान की कथा 5 अध्याय में है। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई, क्यों भगवान की पूजा, भगवान की कथा हर जगह होती है, लोग करते हैं, और भगवान की कथा करने से क्या लाभ मिलता है। कथा प्रारंभ हुई। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। का भगवान की कथा 5 अध्याय में है। और नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं, जब घोर कलयुग आएगा सभी दुखी होंगे। दुख का कारण क्या? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। सभी दुखी थे। और जब सभी दुखी मिले तो कहाँ गए? कहते भैया ऋषियों ने आपस में बैठ करके विचार किया, क्या इस दुख को दूर करने का कोई उपाय है? आपस में चिंतन करने लगे। कोई उपाय नहीं सूझा तो तुरंत गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? कहते गुरु जी हैं श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को जाकर के प्रणाम किया, पूछा महाराज उपायम यदि जानाते कृपया कथय प्रभो। अगर आप उपाय जानते हो जिससे सभी का दुख दूर हो तो हमको उपाय बताइए। उपाय पूछा तो सूत जी महाराज ने कहा एक उपाय है। क्या? कहते भैया सब तो दुखी हैं, थोड़ा थोड़ा सब दुखी पर सुखी राम का दास। जो भगवान का है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे सत्संग मिल गया, जिसको भगवत कृपा मिल गई, जिसका भगवान से संबंध हो गया, उसके जीवन में सभी प्रकार से सब आनंद ही आनंद है, कोई कमी नहीं है। क्यों? कहते भैया हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब ठाकुर जी हमारे साथ है तो हमको चिंता किस बात की करना? क्यों? क्योंकि वही हमारी चिंता करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। कहते किया करते हो तुम बिन बात क्यों, किस बात की चिंता। दिन रात चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान ही जब अपने हैं तो चिंता किसी बात की। सूर्य महाराज ने उपाय बताया। बोले क्या करना? बोले भगवान की सेवा करो। बोले कैसे करें, कौन सा अनुष्ठान कर ले बताइए पंडित जी, है ना। गुरु जी अनुष्ठान करें तो कौन सा करें? बोले बहुत अनुष्ठान है। अगर हम राम कथा करने बैठे तो भैया राम कथा के लिए 9 दिन बैठना पड़ेगा, है ना। नियम कर, और उसके भी एक विशेष नियम है। उतना समय कलयुग के जीवों के पास नहीं होगा। छोटा उपाय बताइए। बोले काम करो फिर 7 दिन की श्रीमद् भागवत कर लीजिए, एकदम चकाचक आनंद होगा। बोले प्रभु उसमें धन भी बहुत खर्च होता है और समय भी बहुत लगता है, तो कुछ छोटा लघु उपायोस्ति भूतले। क्या कोई लघु उपाय है वो हमको बताइए, छोटा सा उपाय बताइए। उनको एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कहते उनको उपाय बताया भैया कि सत्यनारायणम देवो यजेच्चैव निशामुखे। सत्यनारायण भगवान की सेवा करी जाए, सत्यनारायण भगवान की उपासना करी जाए, सब कुछ मिल जाएगा। सारी की सारी सभी मनोरथ को भगवान पूरा करेंगे। बोले अच्छा तो क्या नियम क्या है, भगवान की कथा को करने का नियम क्या है, कैसे करें, कब करें, पूरी बात बताई। सारी की सारी बात उनको बताई। अंत में पूछा ऋषियों ने कि गुरु जी आपको किसने बताया उपाय के बारे, कैसे जानते हो आप इस कथा के बारे में? कहते भाई हमको श्री नारद जी ने बताया। बोले नारद जी को क्या लेना देना? अरे वो तो बाबा जी है ना, उनको क्या दुनियादारी की चिंता लगी। बोले नारद जी को देखिए, बाबा जी वही है जो परहित के लिए जीवन जिए, है ना। नारद साधु कौन है? जो परोपकाराय सताम विभूषय। कहते परोपकार जिसका धर्म है वही साधु है। नारद जी अनेक लोग, नारद जी के मन में भाव आया कि चलो कुछ ऐसा कर्म करें जिससे पुण्य बढ़े, पुण्यार्जन हो। देखिए हर व्यक्ति को पुण्य बढ़ाने के कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? ताकि सुखी रहो। क्या क्या उपाय है? हमारे सनातन संस्कृति में बहुत उपाय है। कौन से उपाय? आप श्रावण में भगवान शिव को दूध चढ़ाइए, अभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, ये कर सकते हैं। नहीं तो नवरात्रि आए तो चंडी जी का, दुर्गा माता का पाठ करिए, सरस्वती का पाठ करिए, माता जी की सेवा करिए। शक्तिवर्धन के उपाय है। और होता क्या है? होता वही देखो, जैसे एक साधारण पुरुष, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है तो उसके पीछे उस व्यक्ति का तप देखिए,
नवरात्रि का तप, नींबू पानी पे जीवन, इतना सादगी तो जितना जीवन में तप होगा उतना ही जीवन में उन्नति होगा। आप जो चाहो, एक बोलते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, भगवान की कृपा हो जाए ना तो गूंगा बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है। ये भगवत कृपा है। इसलिए करना क्या है, आप पुण्यार्जन के प्रयास करिए। आप हम लोग करते क्या, एक गलती यही होती है जीवों से, हम लोग धनार्जन का पूरा प्रबंध कर लेते हैं, पैसा कैसे कमाया जाए वही, उसी के लिए शिक्षा है, उसी के लिए समय, सारा का सारा खेल वो पैसा बोलता है, सारा खेल उसी का है, पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। लेकिन धनार्जन तो ठीक है, पुण्यार्जन कैसे करें इसका कभी चिंतन नहीं करते। पहले हमारे घर में संस्कार हुआ करता था, है ना, संस्कार के लिए माता पिता बच्चों को लेकर के बैठते थे, चल बेटे भगवान की पूजा कर, ये कर वो कर। संस्कार होगा तो क्या होगा, कहते जितना रहेगा उतने में सुखी रहेंगे। और जीवन में संस्कार नहीं है तो जितना मिल जाए उतना कम है। आप अंबानी भी बन जाओ तो भी धन की कमी खटकती रहेगी आपको। और भगवान की सेवा है, जीवन में संस्कार है, भक्ति है, तो कहते हैं भैया जो है उसी में व्यक्ति संतुष्ट है, आनंदित है। तो उनको उपाय पूछा, उपाय आपको किसने बताया, कहते नारद जी ने बताया। बोले नारद जी को कैसे पता लगा, नारद जी अनेक लोगों में निकले पुण्यार्जन के लिए, कोई तो मिले दीन दुखी जिसकी मैं सहायता कर दूं। क्या किया नारद जी ने, नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद मृत्यु लोक पे आए, और जब मृत्यु लोक पे आए तो सबको दुखी देखा, और जब सबको नारद जी ने दुखी देखा तुरंत भगवान के पास गए वैकुंठ में, और भगवान का दर्शन किया। और तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित, भगवान को देखा, शुक्ल वर्ण के भगवान है ना, गले में वनमाला धारण किए हैं, चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान के सामने रोने लगे, प्रभु संसार में सभी दुखी हैं, उपाय बताइए। और भगवान ने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि अरे नारद जी, दुखी वही है जिसका मुझसे संबंध नहीं है ना, जो मुझसे जुड़ गया उसको कोई दुख नहीं है। बोले आपसे जुड़ा कैसे जाए, किया क्या जाए, बोले भैया एक छोटा उपाय, सत्यनारायण का जो स्वरूप है कम से कम उतनी सेवा तो हो ही सकती है। क्यों, कोई बहुत नियम नहीं है इसमें। नियम क्यों नहीं है, कोई समय नहीं देखना, कोई मुहूर्त नहीं देखना, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर यही नियम है, याद आ जाए पूजा कर लीजिए, बस कोई नियम नहीं। कम से कम सत्यनारायणं देवं यजेच्छैव निशा मुखे, ये बात जब बताई नारद जी को सब कुछ मिल जाएगा। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा, भगवान ठीक है सत्यनारायण की सेवा तो होगी, लेकिन किम फलम किम विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं, हे प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। पूरी बात बता दी। क्या बता दी, बोले भैया फल क्या है, बोले जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनो, विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, धनार्थी को धन मिलेगा, पुत्रार्थी को पुत्र मिलेगा, मोक्षार्थी को मुक्ति मिलेगी, और भक्त को क्या मिलेगा, कहते हैं भक्त को भगवान मिल जाएंगे। ये कथा का फल है। तो जब ये किम फलम किम विधानम च, विधान क्या है पूछा, तो विधान उनको बताया क्या, कि जो जितना सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करे, जितनी श्रद्धा जितनी शक्ति जितना सामर्थ्य, और जो उसके अनुसार भगवान की सेवा करे। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं, कहते किसने किया वो बात हमको बताई। कोई भगवान की कथा किसने की, हम पहली बार करें या किसने किया है, सारी बात बताई। शेष 4 अध्याय में बताएंगे कि भगवान की कथा पूजा किसने करी है, ये बात जब उनको बताई। और तब चौथा प्रश्न पूछा, कदा कार्यम व्रतं प्रभु, हे प्रभु व्रत को कब किया जाए, पूजा कब करी जाए, हमको बात बताई। जब ये बात उनसे पूछा है तो उनको बताया कब करना चाहिए भगवान की सेवा, कहते जिस दिन आपको याद आए, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ समय देखने की आवश्यकता नहीं। कहते भगवान ने स्वयं कहा, यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, जिस किसी भी दिन यदि आपको हमको भगवान की याद आए उसी दिन हम भगवान की सेवा करें तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और क्या करना चाहिए, कहते हैं भैया भगवान को केला बहुत प्रिय है, केले का मंडप बना दीजिए, केले का फल भगवान को भोग लगाइए। और क्या देना चाहिए, 5 प्रकार के फल एकत्रित करिए, दूध दही घी इत्यादि पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए।
है ना। और भगवान को बढ़िया पंजीरी का, रवा का, गेहूं के आटे का चूर्ण बनाई, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान की सेवा के लिए बहुत कुछ नहीं प्राप्त करना। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्ता, फूल, फल, जल जो मिल जाए उसी से सेवा करिए। जैसे अगर आप किसी भी, देखिए पंच देवता की सेवा हर गृहस्थों को करनी चाहिए। पंच देवता कौन? पहले गणपति बप्पा, दूसरे माता जी, तीसरे नारायण, सूर्य नारायण, चौथे लक्ष्मी नारायण, पांचवे शंकर जी। वो शालिग्राम कौन है जानते हो भैया? इनका पहचान है? ये कौन है? पूछते चले आ रहे हैं जन्म जन्म से। हमारे दादो पूछते रहे नहीं के है कौन? हाँ, कैसे हुआ ये लोग? देखा, ये संस्कार है ना। तुलसी जी के पति हैं ये शालिग्राम, और शाप दिया था। वृंदा किसकी पत्नी थी? जालंधर की। देखो तैयार है पूरा, याद है। तो जालंधर की पत्नी वृंदा, और वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। भगवान को छल करना पड़ा ताकि धर्म की जय हो। भगवान ने क्या किया? कहते भैया जालंधर का रूप लेके गए, उन पूजा से ध्यान हटा, वहां पे उसका मस्तक कटा, सीताराम हो गए। तुरंत जान गए कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो यहाँ का धड़ है। तुरंत श्राप दिए, तो मैं तो आपकी उपासना करती थी कि आप भगवान हो, लेकिन आप तो भगवान होने लायक ही नहीं। आपको श्राप देती हुई, हृदय जिसका पत्थर का है वो भगवान नहीं हो सकता। अगर मैंने जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन किया तो आज से आप पत्थर के बन, वो वही है, ये है ना। और भगवान ने भी कहा था कि जो अधर्म का साथ दे, वो अधर्म, किसी भी कीमत पे अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। तो आप अधर्म का सहयोग कर रही थी, इसीलिए आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा। फिर भी वही जल करके भस्म हो गए, है ना। और फिर वो भगवान ने कहा फिर भी तुमने मुझे, मतलब मेरे कारण पतिव्रत धर्म का खंडन हुआ तुम्हारे कारण, तो तुम आज से मेरी पत्नी हो। और यही वो जो भस्म था उससे तुलसी जी उत्पन्न हुई है। और तुलसी जी ये शालिग्राम से विवाह, हर साल हम लोग तुलसी विवाह जब करते हैं शालिग्राम भगवान से, और ये जो है ना, इनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। बाकी देवताओं को लाएंगे ना मूर्ति, तो उनकी प्रतिष्ठा करो, पंडित जी को बुलाओ, पहले चावल में सुहाए रहे, एक दिन फूले में सुहा हुआ, एक दिन फले में, एक दिन जले में, एक दिन रस में, है ना, उसका विधान है। लेकिन इनका क्या है? ऐसा नहीं, ये खाली लाइए और पूजा प्रारंभ, इनकी कोई। तो ये शालिग्राम भगवान है। कहते हैं भैया भाव से भगवत सेवा करने से भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और बैठ करके परिवार के साथ कथा सुननी चाहिए, कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवेत्। ऐसा करने से सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमोत्सव चढ़ा दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रो अति निर्धना। दूसरे अध्याय पुनः अक्षर फूल ले लीजिए। काशी नामक नगरी की कथा। और नगरी में एक कौन रहते थे भैया? पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता कहते भैया घर घर जाकर के भिक्षा याचना करते, है ना, भिक्षा मांगने की स्थिति, तो घूमते रहते, भ्रमण करते रहते। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं सांवरिया। कृष्णा कृष्णा रट के मैं तो हो गई रे बावरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, द्वार द्वार घूमते, नगरी नगरी घूमते, भगवान नाम संकीर्तन करते, फिर भी कुछ नहीं मिलता, है ना। भूखे रहते, खुद तो भूखा रह, देखिए माता पिता स्वयं भूखे रह करके बच्चों का पेट भरते हैं, उसमें भी उनको सुख मिलता है। मेरा बच्चा खुश है, बस यही चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी वो हर कंडीशन में तैयार है। बेटवा तो खुश था हुआ, हाँ चला कोनो बात नहीं, चल जाए। और विषम से विषम परिस्थिति को, और कहते हैं जीवन में बड़े से बड़े विष को पी जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। यहाँ पे जब ये ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगते घर 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 जाकर के, भिक्षा मांगते, लेकिन घर पे जब आते तो इतना भी नहीं हो पाता कि बच्चों को खिला पाए।
बच्चे भूखे सोते, बहुत पीड़ा होती। भगवान को बुलाते, बार बार से भाव से गाइएगा, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, नित आत्मा करे पुकार हरि आ जाओ एक। बार बार श्री ठाकुर जी को बुलाते, प्रभु आइए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। याद रखना, प्रार्थना बार बार करनी चाहिए। जैसे अगर आप अब जनरल भी देखें, माता पिता से कुछ मांगते हैं तो एक बार में नहीं मांगते, उनको मनाना पड़ता है ना। कुछ भी करना, विवाह भी करना पड़ा, कितना मनाना पड़ा सबको, तब जाके व्यवस्था बनी। ऐसे नहीं हुआ ना, बार बार बोलना पड़ता है। अंत में माता पिता है तो मान जाएंगे, चल बेटा ठीक, कोई बात नहीं। ऐसे भगवान कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता सब है। उनको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करना पड़ेगा भैया, बार बार करना पड़ेगा। और बाद में तुझे संसार के माता पिता के लिए इतना श्रम है ना, तो जो जगत के माता पिता उनके लिए कितना श्रम करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ता है। इसीलिए पूजा पाठ बार बार करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पूजा कर लिए बस महाराज कोटा पूरा, हाँ अब अगले साल मुलाकात हुई ऐसा नहीं, करते रहिए, नित्य करते रहिए। इससे क्या, तब जाके किसी दिन रीच जाएंगे। और जिस दिन रीच जाएंगे फिर आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे देते हैं। जो चाहिए वो खुद जानते हैं कि हमारे बच्चा के क्या चाहिए, है ना, बोले ना पड़े, बतावे ना पड़े। तो यहाँ पर वही बात है, जब भगवान को बार बार बुलाते, भगवान आए, बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए। देखिए अब ये भी याद रखना, आप अगर ईश्वर की आराधना करते हैं, अगर उनका दर्शन ही चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का साफल्य क्या है, मनुष्य जीवन कब सफल होगा कि भगवान का दर्शन हो जाए। और ये अगर आप वास्तव में भक्त हैं और ये चाहते हैं तो मान के चलिए कि ये बहुत कठिन मार्ग है। भगवान आएंगे भी और आप पहचान नहीं पाएंगे, है ना। पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि भगवान की कृपा से मिलती है ना। इसलिए कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए और अंतराम कहीं आवत नहीं। इसलिए श्रम बार बार करें। जन्म जन्म तक लोग तप करते हैं, तब जाके भी अंत में राम नाम नहीं निकलता। तो सोचो, हम लोग सोचते हैं महाराज बुढ़ौती में भजन कर, चकाचक कथा पूजा, ये जवानी का खेला ना, ये तो अपन कह लिया करेंगे। तो अब यही जब आदत बन जाएगी ना तो फिर दिक्कत होने लगेगी, फिर आपके मुख से ये नहीं निकलेगा। तब बूढ़ो बाबा की कहे, बूढ़ो बाबा बोला राम, बोली मरा मरा मरा, तो बोल राम नहीं होगा, मरा मरा चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगी, लेकिन राम नहीं निकलेगा। इसलिए बार बार थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा भजन बढ़ाइए। इसलिए कहते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा भजन बढ़ाइए, तब जाके होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही बात, भगवान आए हैं बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके, और क्या किया, विप्राय विजमादरा, बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आदर देके पूछे। याद रखना, जब संसार आपको दुत्कारे, भगवान को पहचाने का एक सूत्र है, जब संसार आपको दुत्कारे और कोई आके मधुरता से आपका सम्मान करे, मीठी वाणी से आपका सहयोग करे, कुछ पूछे, कुछ बताए, तो समझना कि उसके भीतर भगवान ही है ना। जब कोई साथ न दे, तो कोई आपके साथ खड़ा हो जाए तो चिंता मत करना, मैं हूं तेरे साथ, तो समझना उसके भीतर भगवान ही ये करवा रहे हैं। हमारा आपका सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर सकते। इसलिए वो मानस में जो चौपाई है ना, सब ही नचावत राम गोसाई। हम लोग सोचते हैं कि हम कर लेंगे, मैं सब हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक तार ढीली हो गई ना बीच अंदर की, और तुरंत बोलेंगे अरे वो कोमा में चला गया, है ना। वो दिमाग अब सही काम नहीं करता, वो बेचारा मारे दौड़ता है, तो एक नस ढीली हो जाती है। तो भगवान की जब तक कृपा रहेगी तो कहते हैं भैया, सब ही नचावत राम गोसाई नाचे नर मरकट। भगवान मदारी है, हम सब बंदर हैं भगवान के, और जैसे चाहे नचा रहे हैं। और जब हम शरणागति हो जाएगी जीवन में, भक्ति का मर्म क्या है आपको बताऊं। सार ज्यादा पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पुराण पढ़ोगे दूसरे में उलझ जाओगे।
है ना। क्या करना, एक बार शरणागति, सरेंडर हो जाओ भगवान के सामने। भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सब कर सकते हो। तब यही होगा। एक कड़ी फिर गाते हैं, ओ मेरा आपकी कृपा से, फिर हम नहीं करेंगे, फिर वो करेंगे, है ना। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। फिर हम नहीं करेंगे, फिर भगवान करेंगे। और यही बात हुआ। ब्राह्मण देवता ने पूछा, महाराज आप क्यों दुखी होकर भ्रमण करते हो? कहा महाराज बहुत दुखी हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। उपायम यदि जानाति कृपया कथय प्रभु। उपाय जानते हो ना, कृपा करके हमको बताइए। उपाय बताया, भैया देखो आप पंडित जी हो ना, तो थोड़ा पूजा पाठ करो ना। क्या करे, भिक्षा मांगते हो? पंडित जी पूजा पाठ करेंगे तो विश्वास मानिए कि पंडित जी को दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे उदाहरण हम खुद पढ़े हैं, कोई जरूरत नहीं, सब होगा, सब करेंगे, केवल यही करो, ठीक से करो, व्यवस्थित करो अपना काम। जब आप कुशलता पूर्वक करोगे तो फिर वो गणेश जी की दो पत्नी है, कौन? हाँ, रिद्धि मतलब कुशलता। आप अपने कर्म को परफेक्शन के साथ करेंगे, और जब कुशलता पूर्वक कर्म करोगे तो सिद्धि मिलेगी, मतलब सक्सेस, सफलता। तो ये सब इसलिए गणपति पूजा करते हैं। गणेश पूजा करने से दोनों, पहले गणेश जी को मना लीजिए। गणेश जी को मनाने से क्या होगा बताइए? गणेश जी बुद्धि के देवता है ना, एकदम बुद्धि पे सही चलेगा, नहीं तो खुरापात ही चलता है दिमाग में खाली। अच्छा काम करने का मन नहीं करेगा, और खुरापात तो ऐसे दौड़ता है, क्या बताए, तो कूटे गिरे तुरंत हाँ निकोट दे दो, हाँ चिल्लाई, है ना। खुरापात खूब करे बुद्धि, भजन ना हो। कहा जाए बहनी रेच के सवेरे शाम माला जपला, अरे छोड़ो तू बहनी, वो बुढ़िया माई करी, हम क्या करेंगे? ना करेंगे, खुरापात खूब करेंगे। लेकिन तब गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि सही कर्म करती है। तो एकदम फिर आप खुद करोगे, सवेरे उठोगे, प्रातः वंदन करोगे, पृथ्वी पूजन करोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे, शरीर बड़े मुश्किल से मिला है ना, तो एकदम चकाचक रहोगे, मस्त रहोगे, एकदम खाए पिए मस्त। और नहीं तो फिर वही जंक फूड खाओगे, बाहर का चाइनीज मोमोज, है ना, ये सब खतरनाक फुलझड़ी खा बस सभी सब, और शरीर खराब। शरीर इसलिए कहा, पहले सूत्र कहा, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है शरीर स्वस्थ रहे। अगर आप वही जब बुद्धि सही हो जाएगी तो आप पहले शरीर को स्वस्थ रखोगे, और उसके बाद मन को भी स्वस्थ रखना है, इसलिए पूजा की जाती है। जब क्यों करते हैं? मन ठीक रहे। मन अगर ठीक रहेगा तो ठीक है, तब बहुत घरे में सुख है ना। वो गीत है ना, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहो, ये घर में होगा, है ना। नहीं तो शादी के पहले तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बाद में देखते ही मान सुलग जाए, है ना। ब्याह के पहले तो बस चांद से महबूबा मेरी कब ऐसा सोचा था, और बाद में लेके गोजी दौड़े लगे। क्यों? क्योंकि फिर मन बदलने लगा हमारा, हम मानसिक तौर पे विक्षिप्त होने लगे परिवार को देख करके। सास बहू में ऐसे फंस गए कि कहे सोचे थे कि माई के पकड़ी तो मेहरारू भाग जाए, मेहरारू की पकड़ी तो माई उठ जाए, करी तो करी का बेटा परेशान, है ना। अब देखिए, इसलिए गृहस्थ चैलेंज है भैया, ये विनोद पूर्वक है लेकिन सत्य है, ये बहुत बड़ा कर रहा सत्य, अनुभव बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये बहुत बड़ा सत्य है। परिवार क्या है पता है? परिवार है दोनों में संतुलन बनाइए, पत्नी और सास में, माँ में, एकदम बहुत मुश्किल काम है ये, एकदम वो कहते हैं ना, वो छुरी की नोक पे चलने जैसा है, लेकिन जो कर लेगा उसका बेड़ा पार है। हाँ, और जो ना करे तो यहर जाई तो वो लोग बदुआ देंगे, सर्व आई तो उड़ाई के ले गए, है ना। और उहर जाओगे तो ये गाली देगी, बोला था कि 7 जगह साथ निभाएंगे, ससुर 3 साल में परेशान हो गए, है। तो और याद रखना, आपको बदुआ नहीं लेना है, किसी का नहीं लेना है, यही जीवन का धर्म है। बदुआ मत लीजिए, एकदम सब दुआ दें, सब खुश रखिए, और उसके लिए फिर त्याग करना पड़ेगा। सब अपने खुशियों का गला घोटोगे तब जाकर के सब खुश रहेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि हम सुखी रहें तो फिर भैया तो सब तो दुखी होने ही वाले हैं, है ना। इसलिए उम्मीद नहीं लगाना ज्यादा, अपना कर्म करिए और मस्त रहिए, सबको देख के खुश रहिए। एकदम बाबू को इसी तरह दो दबा दे, बोले हमारा बेटा तो एकदम राम जी है, श्रवण कुमार, खाली इतने में दुआ निकलती है हृदय से, कहना नहीं पड़ता। इसलिए परंपरा रही हमारे यहाँ की, माँ बाप के गुरु के चरणों को थोड़ा उनकी सेवा करी जाती है। आजकल के बच्चे थोड़े मॉडिफाई हो गए तो सब भुला गए,
है ना। पति 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 मतलब देवता थे अपने यहाँ। शास्त्र भी कहता है कि पति के प्रतिकूल अगर नारी जाती है तो उसका नारी होना व्यर्थ है, वो पति के अनुकूल ही रहे विवाह के बाद, वो जैसे बोले वैसे चले, सिस्टम से रहे एकदम, है ना। क्यों? क्योंकि शादी जब आप कर रहे थे तो उसमें 7 सूत्र थे, कन्या के 7 वचन और पति के 5 वचन, याद है? बताओ, याद हो क्यों का? कुछ नहीं याद है ना। वो सब कंडीशन लगा है, वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आज के जमाने में, मुझे लगता है भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि अगर विवाह लोग करेंगे तो सब उसमें कंडीशन रहेगा पूरा, और उसमें दोनों का साइन लगेगा, 2 विटनेस रहेंगे, काम इकट्ठा होगा, तब जाके विवाह। जैसे घर के रजिस्ट्रेशन में सब होता है लिखा पढ़ी, वैसे विवाह में भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, बराबर देखेंगे। हाँ, वामांग माया मितदा, वो कहते हैं ना, जगत में पराई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना, 7वां वचन, है ना। और बड़ी हो तो माता के समान दृष्टि हो, छोटी हो तो बहन बेटी के समान दृष्टि। अगर ऐसे रहोगे तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी, स्वीकार है? तब हम बोलोगे हाँ, तब आगे बात बढ़ी है। अब ये सब भुला जाओगे तो गलती अपनी है। तो इसलिए हमारे यहाँ हर जगह सूत्रात्मक क्रियाएं हुई है, सब चीज साइंटिफिक है, लेकिन हमने माना नहीं, हमने केवल उसको क्रिया मान करके रह गए। विवाह में मैं आपको बता दूं, बाकी खर्चे होते हैं 5 लाख, और पंडित जी के देव में ऐसे महाभारत लोग करते हैं, कोई फायदा नहीं। वही तो रीढ़ है, वही तो जड़ है, उसके महत्व को समझिए आप। एकदम पूरी क्रिया जब आप समझ के करोगे ना, तो फिर जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। ब्राह्मण देवता को आज तक कुछ नहीं पता था, लेकिन जब भगवान से जुड़े, कहे रात्रि भर नींद नहीं आई, सवेरे उठे, संकल्प किया कि भिक्षा में जो मिलेगा उससे पूजा करेंगे, भिक्षा मांगा, पूरी सामग्री मिली, मंदिर में बैठ के कथा करी और भगवान की पूजा करी। तब कहते जितने लोग आए सबको आनंद आया कथा सुन करके। कहा महाराज ये कथा क्या हमारे यहाँ होगा? बोले बिल्कुल होगा, अवश्य होगा, उसके लिए आप व्यवस्था बनाइए। हुआ क्या, पंडित जी अब कहते सारा काम छोड़ करके, पहले भिक्षा मांगते थे, अब भिक्षा मांगने का काम छोड़कर केवल पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे दिन बदलने लगा इनका, लोगों के घर जाने लगे, दक्षिणा मिलने लगी, अन्नदान कच्चा सीधा मिलता है ना, चावल दाल आटा, भीख नहीं मांगना, आप लोग घरे पहुंचा दे महाराज, तो सीधा एकादशी का रखल बा, पूर्णिमा का रखा बा, ओ अब केवल घरे में पूजा और घरे पूजा, पूजे पाठ हो, भगवान की कथा हो, भगवान की सेवा हो, उससे क्या बहुत आनंद में रहे जब तक रहे, और केवल भगवत सेवा करने लगे। कहते उससे सब कुछ मिल गया। राजा के यहाँ गए, लोग बोलते पंडित जी की दक्षिणा कितनी होगी? तो ये दक्षिणा की कोई सीमा नहीं है, जितना आप सामर्थ्य हो। राजा के घर जाओगे, भूमि दान का संकल्प होगा, कहेंगे हाँ महाराज जो खाली पड़ी हो भूमि ले लो। गौदान का संकल्प होगा, तो देखो महाराज 2 गाय ले जाए। तो ये सब दक्षिणा के अंतर्गत है। तो हमारा क्या, हमारी जितना सामर्थ्य है, जितनी श्रद्धा है, उसके अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये राजा के यहाँ गए पंडित जी, इनको भूमि दान मिला तो भूमि का सदुपयोग करने लगे। क्यों ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, ये भी प्रश्न मन में आता है। इसीलिए दिया जाता है महाराज, क्योंकि ब्राह्मण परहित के लिए ही त्याग देते थे, शरीर जीवन सब कुछ। महर्षि दधीचि ने अपने अस्थि भी दे दी इंद्र को, पता है? जानते हो उनको? एक महर्षि दधीचि है ना, और जब देवासुर संग्राम होने लगा, इंद्र का वज्र खंडित हो गया, तो उसको मारने के लिए उनको वज्र की जरूरत थी। ढूंढा गया, वज्र मिलेगा कहाँ दूसरा? एक ऋषि है जिनका जो अस्थि है यह एकदम वज्र जैसा कठोर है, कौन? दधीचि। और उनको बोला इंद्र ने जाकर कि उसको मारने के लिए हमको आपके अस्थि की आवश्यकता है। बोले आज मैं संध्या कर लूं, कल ले जाना। देह त्याग दिया, अस्थि दे दिया निकाल कर। ये साधु था, ये सनातन संस्कृति का ब्राह्मण हुआ करता, सब त्याग है। परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, इसलिए दान पुण्य का लाभ मिलता है, क्योंकि वो सदुपयोग में लगेगा, उसका सत्कर्म होगा। हुआ क्या, कहते भैया वो भूमि हुई तो कहते वहां मंदिर बनाया, भगवान की सेवा करने लगे। गाय दान में मिलने लगी, गौदान में गौशाला खोल दिया, गौ माता की सेवा होने लगी। और खुद नहीं पढ़े थे तो छोटे छोटे बटुकों को, ब्राह्मणों को बुला करके भगवान की कथा करते, है ना, और भगवान की ये वेद शास्त्र आदि की शिक्षा प्रदान करी जाती है। तो वहाँ विद्यालय भी खुल गया और एकदम पूरे धन का धर्म में प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे पुण्य बढ़ने लगा महाराज का भी। तो कहते हैं अब लोग यहाँ आते, सभी यज्ञ होते, सभी प्रकार के उपचार होते। तो हमारे एक उनका मित्र लकड़हारा लकड़ी बेचते बेचते पहुंचा, कहा पंडित जी कहाँ है? लोगों ने बताया वो आश्रम उनका है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, अंदर प्रवेश किया और जाकर के क्या देखा? भगवान की कथा हो रही थी। बैठ करके पूरी कथा सुनी, अंत में प्रसाद लिया। पूछा महाराज ये सब किसने दिया आपको? आजकल भिक्षा मांगने भी नहीं आते। बोले भैया देने वाले तो भगवान है,
बोले अच्छा, वो क्या देते हैं? बोले सब कुछ देते हैं। बोले मांगा क्या जाए? कुछ मत मांगिए, केवल अपना कर्म करिए, है ना। कहते कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म एकदम सिस्टमैटिक करिए, तब आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और मानस में चौपाई है ना, एक कर्मा प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। तो लकड़हारे ने भी भगवान की पूजा करी, उनके जीवन में भी सब कुछ मिला। अब जब जब समय मिलता, दोनों ब्राह्मण देवता और लकड़हारा मिलकर के भगवत सेवा करते, यहाँ रहे, आनंद में रहे। शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। जय जय श्री प्रभुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण वृत्तधायाम द्वितीयोत्सव प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा दीजिए। अथ तृतीयोध्याय, तीसरे अध्याय की कथा है। आसी दुर्गानको नाम निपश्चातीन महामती। एक राजा, उल्कामुख नाम के राजा है, अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके भगवान की कथा करते। और कथा करते क्यों करते? क्योंकि संतान नहीं था। एक साधु नाम का बनिया गया, उसने पूछा कि मर्थम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। भाव भक्ति से क्या कर रहे हो महाराज, हमको बताइए। कहा भैया हम भगवान की पूजा कथा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? बोले भैया संतान नहीं है। बोले इससे मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा, विश्वास रखिए। जब ये बताया तो बड़े प्रसन्न हुए। और क्या किया? कहते हैं भैया साधु नाम का बनिया जो था, सारा पूरा विधान पूछा, अपने घर पे गया, अपनी पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान के नाम की महिमा सुनी, नाम का श्रीमन नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण का जप करने लगी। भगवान की कृपा हुई। साधु ने मनौती मानी कि हे भगवान, हमको जब आप संतान प्रदान करोगे तो हम आपका पूजन करेंगे। कथा तेजी से जारी, ध्यान से सुनना। जब मनौती मान ली, भगवान की कृपा हुई। दशमें मास वही तस्या कन्या रत्न, दसवें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। धूमधाम से विवाह बेटी हुई तो धूमधाम से बहुत सारा धन खर्च किया। पत्नी ने समझाया कि भगवान ने तो घर में लक्ष्मी आई है, अब तो कथा करो। तो मनौती मान लिया। तो बोला कि हे देवी, बहुत सारा धन जो है वो खर्च हो गया दान पुण्य में। तब जब बेटी बड़ी होगी ना, विवाह समय तस्या गरिष्यामि व्रतम, बेटी बड़ी होगी, विवाह के समय व्रत करेंगे। समझा करके व्यापार करने गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बेटी विवाह की योग्य हुई, व्यापार करके आया, धूमधाम से बिटिया का विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशातेन विस्मृतम व्रतमुत्तमम, दुर्भाग्य के कारण व्रत करना भूल गया। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते दामाद के साथ गया व्यापार करने, अपने सोचा कि मैं मेरी पूरी व्यापार की व्यवस्था दामाद को दिखा दूं। लेकर रत्नसारपुर नामक नगर में गए, व्यापार करने गए वहां पे, और भगवान ने देखा भ्रष्ट प्रतिज्ञामालोक्य श्रापम तस्मै प्रदत्तवान्। ये बार बार प्रतिज्ञा तो करता है लेकिन पूजा नहीं करता। भगवान ने शाप दिया है, इसलिए मनौती उतना ही मानिए जितना पूरा हो सके, वादा उतना ही करिए जो निभाया जा सके, नहीं तो कोई आप में भरोसा नहीं करेगा। वो गीत है ना पुराना, जो वादा किया वो, शादी के पहले जो वादा किया, विवाह में जो वादा किया, है ना, वो गीत बहुत प्यारा गीत। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, नहीं तो कोई आप में विश्वास नहीं करेगा। यहाँ ये वादा बहुत करता है, ये करूंगा वो करूंगा तब करूंगा, नहीं किया दुख मिला। याद रखना, जो वादा तोड़ता है ना उसको दुख बहुत भोगना पड़ता है। इसलिए कभी किसी के किए हुए वादे मत तोड़ो और झूठे वादे करना बंद करो, है ना। न कर पाओ, अब बोला ले जाऊंगा स्विट्जरलैंड और पता लगा भैया ये 2 मील बाहर नहीं जा पाए, है ना, ये सब मत करो, ये बहुत बेकार काम है। वही काम करो जितना पूरा हो सके, तो लोग आपका विश्वास करेंगे। अब ये क्या हुआ? कहते भैया साधु नाम का बनिया, भगवान ने उनको दुख दिया है। क्या हुआ? दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गया वहां चोरी में पकड़ा गया। विश्राम कर रहे थे, राजा के धन को चुरा कर 2 चोर आए, देखे कि पकड़े जाएंगे तो जा करके एक वृक्ष के नीचे सो, और वृक्ष के नीचे जब बैठे वो लोग तो क्या किया, देखा धन के रक्षक जो दूत है हमको पकड़ लेंगे, जाकर के छिप गए। ये दोनों वहीं सो रहे थे, ससुर दामाद। चोर आए, बोले सामग्री तो पूरी व्यवस्थित रखी है, जो चोरी का सामान था सब मिल गया। और बोले चोर कौन है? बोले यही दोनों होंगे, और कौन होगा, तीसरा तो कोई है नहीं इधर। तुरंत ले जाकर कारागार में डाल दिया। ये माया है,
इसलिए हमेशा भले हम कितने भी बड़े भगत रहें, सावधान रहना चाहिए, है ना। वो रोड पे लिखा रहता है ना, क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एकदम जीवन में सावधान रहिए, न जाने कौन कब कैसा आ जाए, है ना। इसलिए हमेशा अपने आंख खोल कर रहिए। नहीं तो हम लोग कभी कभी इतना भरोसा लोगों पे कर बैठते हैं कि वही व्यक्ति भरोसा तोड़ बैठता है। तो ज्यादा भरोसा संसारी जन पे तो नहीं करना चाहिए। किस पे करो, केवल बस भरोसा एक राम जी का, उनकी कृपा है, पड़ोसी भी भोजन देके जाएगा, कोई बात नहीं, हमें आपके साथ। और उनकी कृपा नहीं है, अपने माए पापा के भाग ससुर का नाते, तो कौन काम करें, यहाँ रही लायक नहीं, है ना। तो इसलिए कृपा केवल भगवान की बनी रहे, इसीलिए पूजा पाठ उनको मनाए रखो, पूरा जीवन बीत जाएगा। बुढ़ापा भी आएगा ना, और मिलते भी हैं ऐसे कई लोग, कई दंपत्ति ऐसे मिले, उनको पूछो महाराज जिंदगी में आप बहुत कष्ट आपने झेला, बोला कोई बात नहीं महाराज, ये हमारे साथ थी ना, एकदम आसानी से पार हो गए, है ना। ये होता है, इसलिए जीवन साथी की बहुत आवश्यकता पड़ती है ना। एकदम हंसते खेलते समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। परिवार में जब सुख होता है ना, तो समय पता नहीं चलता, और अगर दुख होगा परिवार में, कलह मचेगा, 10-10 1-1 सेकंड लगता है, टन टन घड़ी चली, वैसे महाभारत होगा, है ना। इसलिए परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए भगवत सेवा जरूरी है। यहाँ पर क्या है, कहते हैं भैया इनको जब ये कारागार में चले गए, घर में जो धन था, देखिए मुखिया अगर गलत करे तो सजा पूरे परिवार को भुगतनी होती है। घर में जो धन था वो भी सारा का सारा चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी की ये स्थिति आई, भिक्षा मांगते घर घर। अब तो बचा नहीं, क्या रहे, जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पहले का युग था कि बिटिया शिक्षित नहीं रहती थी, मतलब इतना पढ़ाया नहीं गया लोगों को, तो वो मजबूर थी, करे तो करे क्या, मांगना ही पड़ेगा। मांगते मांगते एक बार बेटी मंदिर में पहुंची और देखा भगवान की कथा हो रही थी। कथा पूरी हुई, प्रसाद लेकर आई और माँ को प्रसाद दिया। माँ ने पूछा इतनी रात कहाँ थी बेटी, क्योंकि कथा शाम को होती थी, है ना, निशाम। अभी तो हम इतने में भूखा जा रहे हैं, महाराज बहुत लेट होता है, 12 बजे तो भोजन मिल जाना था, है ना। वहां ऐसा नहीं था। अब कथा का नियम क्या मालूम, सत्यनारायणम देवम यजे चैव निशा मुखे, निशा का मुख चालू हो जाए, मतलब गोधुली बेला सायंकाल, तब कथा प्रारंभ होती थी, तो बाकी तो रात होगा ही। माँ ने पूछा बेटी कहाँ थी तू, इतना आज तक तूने लेट नहीं किया, आज बड़ा विलंब कर दिया। तुरंत बिटिया ने कहा कि मैया मैंने भगवान की कथा सुनी। बोले कौन सी भगवान, बोले सत्यनारायण। माँ को याद है, अरे राम राम राम, उनकी कृपा से सब मिला और हम उनको भूल गए, है ना। इसलिए वो कहते हैं भैया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जो हमेशा भगवान को याद करेगा उसको दुख क्यों मिलेगा। हमारा जब मुड़े पाथर गिरता बोले अरे बाप रे भगवान अब कुछ करे देना, ना हमेशा करते चलिए, धीरे धीरे सब करते चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्या स्थिति, कहते हैं भैया जब माँ को याद आई, कहा बेटी कल ही भगवान का पूजन करेंगे। दोनों भिक्षा मांगने निकले, जो मिला बैठ के पूजा किया, भगवान के सामने प्रार्थना करी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों से है बादशाह तुम्हारे। भगवान की कृपा, जब माँ ने प्रार्थना की कि भगवान कृपा करिए, इसीलिए तो आप हमारे हृदय में बैठते हैं, है ना। और भगवान को प्रार्थना, भगवान थोड़े में रीझ जाता है, थोड़ा सा। इसलिए माँ बाप को मनाने के लिए कितना मेहनत करना है बताइए। 1000 अपराध करने के बाद भी बेटा बेटी जाके बोले ना कि हमसे गलती हो गई, माई बाबू क्षमा कर देना, तुरंत क्षमा कर देना। तो आप भगवान की कृपा हुई, क्या हुआ, कहते हैं भैया भगवत कृपा से ठाकुर जी ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त किया। ये दोनों ससुर दामाद भगवान की जय जयकार करते हैं, अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए जय जय श्री खंड सत्यनारायण सवाह। चतुर्थोध्याय, चौथे अध्याय की कथा है, पुष्पक्षित ले लीजिए। यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकां, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरं ययो। कहते हैं यात्रा के लिए निकले, है ना, दोनों कारागार से मुक्त हो गए। यात्रा के लिए जब निकले हैं
तो यात्रा के लिए जब निकले हैं तो भगवान ने परीक्षा लिया। क्या कैसे परीक्षा लिया? कहते हैं इन्होंने मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया, दीन दुखियों की सहायता करी, आकर के एक मंदिर में गए, भगवान की सेवा करी, भगवान को प्रणाम किया, फिर निकले। बोले चलो भैया, न जाने कौन से देवता की कृपा से हम मुक्त हुए हैं। और जब ये दोनों निकले हैं तो कहते हैं भैया भगवान ने पुनः परीक्षा लिया है। याद रखना, जब इसलिए जब हम भक्त बनने जाएंगे तो बार बार परीक्षा होगी। अगर आपको आईएएस बनना है ना, परीक्षा तो होगी भैया। हर अब जैसे जैसे पास होगे वैसे वैसे स्तर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही भक्त बनना है तो भक्त बनने के लिए भी भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। इनका परीक्षा लिया कैसे? भगवान ने एक सन्यासी का रूप लिया। राजा ने हीरे जवाहरात दिए थे, कुछ धन के रक्षक दूत दिए थे और उनको सम्मान पूर्वक विदा किया है ना। और जब उनको सम्मान पूर्वक विदा किया उनको, तो यहाँ पे भगवान ने सन्यासी का रूप लेके पूछा कि बेटे कहाँ जा रहा है तू, है ना, कहाँ से आया है, तेरी नाव में क्या है, बहुत भरी भरी है, कहा क्या लेके जा रहा है। अब मन में कपट था, मन में पाप था। याद रखना, भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? निर्मल मना जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भाव। भगवान को पाने का एक साधन, मन निर्मल हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। अरे जो जगत को, जो सूर्य के रूप में पूरे जगत को प्रकाशित करता है, उनको कितना बड़ा दीपक दिखाओगे आप बताइए। जो वर्षा न करे तो पानी के लिए त्राही त्राही मच जाए, डब्बा ले ले दौड़े पड़े तो नांदीवली में, है ना, और पहाड़े पे चढ़े पड़े तो पानी मिले, है ना। लेकिन उनकी कृपा है तब हमको जल मिलता है। पूरे सूर्य के कारण वनस्पतियां भोजन करती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, है ना, वो खाती हैं और तब हम लोग उन वनस्पतियों का भक्षण करके जीवित रहते हैं। तो खिला कौन रहा है? वही खिला रहे हैं। एक बीज डालते हैं और 100 करके देते हैं, ले, है ना। खेती में एक डाला 1000 करके देंगे। जब उनकी कृपा से खा रहे हैं तो उनको क्या खिलाएंगे हम? मतलब ये केवल भाव है। कैसा भाव है बताओ? वैसी भाव है जैसे माता पिता अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, है ना, सब कुछ देते हैं। उसके बाद जब बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, बच्चा जब समझदार बन जाता है तो बच्चा क्या करता है पता है? बच्चा क्या करता है? बच्चे के मन में भी आता है कि भैया माँ बाप ने इतना कुछ दिया है तो मदर डे, फादर डे या और कौन डे, दुनिया भर के डे मनाते हैं ना। पिताजी का जन्म दिवस मनाते हैं तो पिताजी के दिए हुए पैसे से ही पिताजी को गिफ्ट देते हैं, है ना। दिया हुआ पिताजी ने, उसी में से पिताजी को गिफ्ट देते हैं, हैप्पी बर्थडे पिताजी। मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वही तो पूजा है। तो पिताजी को क्या लगता है? उनको पता है कि मेरा ही चीज दे रहा है मुझे, ज्यादा बुद्धिमान मत बन, है ना। लेकिन उसके बाद भी उनको खुशी मिलती है कि चलो यार मेरा बच्चा मुझे याद करता है, बहुत, है ना। ऐसे भगवान को खुशी मिलती है कि मैंने तो उसको सब दिया लेकिन उसमें से कुछ मुझे दे करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। मतलब वो मुझे याद करता है, वो मुझसे प्यार करता है। और जो भगवान से प्यार करता है, भगवान उनसे प्रेम करते हैं, है ना। वो एक गीत है, नाम भगवान का जो दिल, एक एक कड़ी गा रहा हूं ताकि समय ना लगे, ये कथा 6 घंटे की है जो बोल रहा हूँ। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। यही नाम है, दिल से पुकारना, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः। जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वही मंत्र जपिए, एकदम चकाचक सारा काम हो जाएगा, सब कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो यही कहते हैं, इसलिए दिल से भगवान का नाम लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ? कहा मन में कपट था। मन में कपट था तो क्या किया इसने? भगवान ने पूछा बेटे तेरे नौका में क्या है? झूठ बोला। क्या बताया? कहा अरे हम जाति के बनिया है साहब, और इमा धनिया मसाला तेज पत्ता ये सब रखा है। बोले कोई बात नहीं बेटे, हमको क्या करना है ना। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम शाहों के शाह, हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ तूने क्या बोला? तेज पत्ता मसाला। बेटे तेरी बात सब सही हो जाएगा। जा करके बैठ गए। जो हीरे जवाहरात राजा ने दिया था, नौका आगे बढ़ी, तुरंत जल में उतराने लगे, ऐसे हल्की हो गई ना, और उतराने लगी तो दामाद को बोला देख बेटे काहे नौका उतरा रही, क्या दिक्कत है?
तो तुरंत बोला कि अरे पता नहीं बाबूजी। बाद में जैसे खोला बोला अरे तो मसाला रखा है, तेज पत्ता धनिया सब लुट गए, बर्बाद हो गया। बोला अच्छा। तो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया, उनको जगाया, कहा कि देखो भैया जो बिगाड़ा है वो बना भी सकता है, कोई सिद्ध महापुरुष रहा होगा, हमने झूठ बोला, गलती हमारी, जाओ उनके पास तुरंत। देखो बैठे पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। तुरंत वहां से दौड़ते दौड़ते गया। बोले अरे सब तो अब सोचिए ना, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है, एक 10 का नोट रख देते कहीं और बाद में हेरत हेरत पूरा घर ही कर देते, रखा तो रखा कहाँ है ना। वो 10 रुपया कोई वैल्यू नहीं जाता उसके लिए हमारे लिए, फिर भी रखा तो रखा कहाँ, हेर पूरा ले पूरा अलग पलट कर देते है ना। वो कहाँ गया वो ऐसे, और उसका तो सब चला गया। तो तुरंत तेजी से पहुंचा, गया रोने लगा, तुरंत भगवान का चरण पकड़ के रोने लगे। और रोने लगे जब बार बार, तो भगवान कहते मारो दी सुनो मदवा क्यों मम पूजा बहिर्मुख। रो मत बेटा, मैंने दुख दिया तुझे, हम ही तो के दंडा मारे समय सब। बोले अच्छा क्या है भगवान। बोले क्यों, क्योंकि तू हमेशा गलत कर्म करता है। सही बेटा जब सही मार्ग पे नहीं चलेंगे तो माई बाबू तो मरवे करी ना। अब मार ना खाए के तो सही काम करा, बात का करा, है ना। देखा ये तो ठीक हो। आजकल आपको बता दो, आप जो बहुरानी हो, आप जो बेटे जी हो, आप हम लोगों को कम दंड मिला है। अपने बाबू का पूछा, ये बांध के मारते रहे डंडा डंडा, है ना। हाँ एकदम। क्यों, तब की सजा कुछ और ही होती थी। और कहते हैं माँ तुरंत, आजकल की माँ तो ऐसी छूती है जैसे कि ना मेरे बच्चे को लग न जाए। और पहले माँ ऐसे चाटा मारी चट्टा से, है ना। और इसीलिए कहते थे पुराने लोग कि जिसने माँ के हाथ का आटा और माई के हाथ का चाटा तो समय समय पे खाया है, वो जीवन में कभी गलत मार्ग पे नहीं जाएगा। वो चाटे का भी बड़ा महत्व था, है ना। इसीलिए कहते भगवान ने कहा मैंने ही तुझे दंड दिया बेटे। बोले क्यों भगवान। बोले तू बहुत गलत मार्ग पे चलता है। बोले आज के बाद नहीं करूंगा। हे प्रभु तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यात्रिदिवौकशा। आपकी माया से मोहित होने के कारण जब ब्रह्मा आदि देवता आपको नहीं जान पाते तो मैं तो मूर्ख हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करो। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं, आज के बाद ना कर बा। बोला ना कर। और ऐसे होता है ना, माई बाबू ही पूछता हो अब ना कर बना ना है बाबू, अब ना कर, कबर जिंदगी बना कर। हाँ भगवान ने ऐसे ही कहा। भगवान ने बोला कोई बात नहीं बेटे, क्या चाहिए। अच्छा अब उसके बाद देखिए आप पुराने वही बात है, कोई अलग नहीं कथा। फिर बाप बोलते अच्छा चला तुम्हें बहुत मार दिया बेटा, क्या खावा तू बताओ। तब समोसा बोल तो समोसा बनी घरे में, आज बेचारे के बहुत मार दे गुस्सा में, है ना। उनको पीड़ा याद रखना, माँ बाप को कष्ट मजा नहीं आता आपको कूट के, ना ना ना, बहुत दुख होता है। एक एक थप्पड़ उनके हृदय में लगता है ना, उनकी उम्मीद टूटती है और कहते हैं उनका दिल भी दुखता है, पर बाद में बहुत पछताता है, अरे यार मैंने गलत कर दिया, मानना नहीं चाहिए था। कोई नहीं, अपना बच्चा है बेचारा। ऐसे भगवान को भी पीड़ा होती है। बोले अच्छा बोल क्या चाहिए, चल बोल, है ना। बोला भगवान क्षमा कर देना। पुरा वित्तम च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम्। पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए प्रभु। बोले भगवान तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गया। आगे दौड़ करके गया, नौका में बैठा, देखा सब कुछ पहले की तरह हो गया। भगवान की जय जयकार करी है, सत्यनारायण भगवान की जय जयकार करते। और फिर नौका को लेके आगे बढ़े और देखा धन के रक्षक दूतों को बोला देखो भैया मेरी नगरी दिखाई दे रही, ओ मेरा मकान है नदी के किनारे, तुरंत वहां जाओ और समाचार दे देना कि भैया सेठ जी आ रहे, थोड़ा आरती वारती उतारे, है ना, स्वागत हो। लोग, ये बहुत बड़ी बीमारी है, याद रखना। ये जो स्वागत की कामना है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसी कारण लोग बड़े बड़े संबंध टूट जाते हैं, याद रखना। बड़े बड़े इसलिए कभी ज्यादा कामना, अरे हम तो चले गए ससुरारी में, पतियों ना पूछत गए, अरे बेचारा व्यस्त रहा होगा अपने किसी काम में इसलिए ना पूछा हो, है ना, ये भी तो विचार करिए। ओ लेकिन ना ना ना, स्वागत की बीमारी जो है ना, ओ इतनी व्यक्ति उम्मीद कि मैं जाऊंगा तो स्वागत होना चाहिए, फूल उल बरसे, और ना हो तो तकलीफ हो, इसलिए उम्मीद न लगे। न जाने व्यक्ति किस कंडीशन में हो, तो समझना पड़ेगा, तब संबंध टिकेगा। और ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो भैया तब तो महाभारती है ना, वो बहुत उम्मीद, इसलिए तो हुआ। यहाँ पर क्या, अब ये भी स्वागत की बीमारी। तो वही भेजे घर पे, जब गए और माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही थी और जैसे सुना कि सेठ जी आ रहे हैं नदी के किनारे, तुरंत माँ ने पूजा को बोला एक काम कर पंडित जी, रुका रुका, अब सेठ जी आ गए है, तो बिटिया तू पूजा कर, हम जाके तेरे बाबू के लेके आवे। तुरंत बिटिया को समझा करके चल पड़े। बिटिया बोला रही थी कि बेटे बोले अरे जब माई चली गई तो हम क्या करेंगे। हमारे पति देव भी बोलेंगे कि अरे बहुत पुजारी बना फिर तू आजकल, है ना, तुम्हारी माँ चली आएगी बूढ़ों की देखे और तू बहुत बड़ी पुजारी होगा, बहुत पूजा होता तो हर,
और बोले अरे नाराज हो जाएंगे वो बेचारे। बोले पंडित जी देखा माँ तो चली, हमको भी जाना पड़ेगा। बोले एक काम कर बेटी, पूजा तुरंत 10 मिनट का समय दे, 6 घंटे की कथा में 30 मिनट में करूंगा, सुन तो ले बेटे, है ना। तो बोले बस उसके बाद प्रसाद लेके चले जाए। तुरंत पूजा हो गई, प्रसाद बोले प्रसाद बाद में करूंगी, लूंगी, आगे भागी तुरंत देखने पति को। याद रखना कभी प्रसाद का अपमान न करिए, बहुत बड़ी ये जीवन में समस्या है। यहाँ पे क्या है, प्रसाद को मस्तक पे लगा लीजिए, थोड़ा सा लेकर के रखिए, बाद में खाना। एक 10 फल मिला है तो एक तो खा लीजिए। यहाँ पे सब छोड़ के भगी है, वहां गई, बोला अरे सब तो दिख रहे हैं, हमारे स्वामी जी कहाँ हैं? सबने देखा दिख तो नहीं रहे, सब आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने कहा नौका में इसी ताकत रहे, गिर गए, कहा। बोले अच्छा गए ना, तो रोने लगी। अब वो नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी, सती प्रथा थी। अब हम को जब जल में पानी में, अब ना वो रोने लगी। उनको देख के माँ रोने लगी, माँ को देख के बाबू रोने लगे। अब सब सगे संबंधी रोने लगे, अरे बाप रे उनका दामाद जवानी रहे बेचारू पानी में कूद गया, अब क्या हो गया, रोने लगे। अब रोने लगे तो दामाद तो भगत बन, साधु नाम तो बनिया जो था वो तो भगत बन गया था। तुरंत भगवान से फोन लगाया फटाक से, तुरंत बोला अरे भगवान अभी तो मैंने बोला था कोई गलती नहीं करूंगा, तब क्यों दुख आ गया? अब कौन गलती किया? ना दे रास्ते में गलती होगी हमसे, भगवान क्षमा करो, कोई तो मार्ग बताओ, गलत हुआ क्या? तब आकाशवाणी हुई, तब सुनाई पड़ा बनिए को क्या कि बेटे तेरे बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, जा उसको बोल प्रसाद लेके आए, है ना, इसलिए उसे दुख मिल रहा है। बिटिया को बोला बेटे रोम बगा बाद में पहले जरा। बोला हाँ। बोला बाबू क्या हो गई? बोले प्रसाद उसाद भगवान का छोड़ दी क्या? बोला हाँ वहीं रख दिए। बोला अरे गलत, तुरंत जाके प्रसाद लेके आ, मैं देखता हूँ दामाद यहीं के हैं, मिल जाएगा। वो गई तुरंत दौड़ के भाग कर फटाक से प्रसाद लिए, रोने लगी भगवान के सामने, है ना, और रोने लगी बार बार भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हे भगवान क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई होगी, कृपा। और भगवान के सामने रोने लगी, रोते रोते गई है नदी के किनारे, और देखा तो उसके जो दंपति देवता है नौका को संभाल के धीरे धीरे आ रहे थे। जैसे ही देखा जय जयकार करी, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और तब से संकल्प कर लिया जब तक जीवन होगा तब तक हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, और इसके कारण जब तक रहे आनंद में रहे, और शरीर जब छूटा तो भगवान के धाम को गए। जय जय श्री खंडे सत्यनारायण चतुर्थोत्सव चढ़ा दीजिए। ओम सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटी अध्याय 5 मिनट की कथा है, 5वें अध्याय। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर, प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्स, एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्, आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं, दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं। कहते भैया एक राजा की कथा है। राजा कैसे है? कहते राजा बड़े प्रजापालक है, सब बढ़िया काम करते हैं, अपने प्रजा की सेवा, सारा सत्कर्म। याद रखना संसार के लिए जितना भी करोगे वो कम है। आप अपने बच्चों को 10 बंगला दे के जाओ तो बोले अरे तू क्या करके दिया? आज तो सुनता हूँ मैंने, लोग कहते हैं तो आपने क्या करके दिया मुझे? बोले क्यों? अब मेरे फ्रेंड के पिताजी का 25 बंगलो है, और एक ठा उधर है, एक ठा इधर ले, और जिसका एक ठा घर है उसको बोलते हैं अरे उनका देखा 5 ठा। यही चलता है परिवार में, इसीलिए संशय है। तू का कहला, हाँ तू कह के दिखावा तब देखा जाए, है ना। तो यहाँ पे ये संसार, ये कहने का अभिप्राय यही, संसार के लिए जितना करते जाओगे उतना ही कम है, उम्मीद बढ़ती जाएगी, है ना। वही बात, जितना भी आप करो, इसलिए संसार से ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। गीत है, कड़ी सुना दो। संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। यहाँ कोई अपना नहीं। संसार के लोगों से ज्यादा उम्मीद न लगाओ, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। बिल्कुल उम्मीद किस पे? भगवान पे पूरा भरोसा रखिए, और विश्वास ही भक्ति है ना। विश्वास है तो भक्ति है। वहां पे यही बात है, राजा सब कुछ करता लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता। हुआ क्या? कहते हैं भैया एक बार एकदा सवनम गत्वा
हत्वा बहुविधान पशु। कहते एक बार वन में गया, जंगल में गया और बहुत सारे पशुओं को मारा। आ करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। क्या देखा? वहां पे देखा कि भैया सब कुछ है लेकिन गया नहीं, अभिमान था ना। कहते जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए, और जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए। है ना, कोई आपके घर पे आए, घर में अंधेरा हो तो मेहमान क्या करेगा? घुस जाए घर में? ना ना ना, वो नहीं जाएगा। अरे अंधेरा है, लाइट आवेदा तब आई तो है ना। इसलिए अपने मन में सच्ची जोत जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, यही कहने का अभिप्राय। अभिमान था तो भगवान के पास नहीं गया। क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गोपाल की सेवा करने नहीं गए। हुआ क्या? कहते हैं भैया वहां बच्चों ने प्रसाद दिया, प्रसाद का तिरस्कार किया, इससे दुख मिला है इनको। अपने नगर में गए हैं जब अभिमान के कारण, देखा तो सारा अभिमान चूर चूर हो गया। 100 बच्चे थे उनके, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा है। बोलिए ऐसे कैसे हो गया? अभिमानी था कि मैं सब कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, करने वाला कोई और है। वहां पे क्या है? तुरंत रोने लगा, अभिमान टूट गया, आंख से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। आज बोला कि मैंने जरूर कुछ गलत तो किया होगा ना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछता। गलती मुझसे हुई है। जब ये भाव मन में आया, जब ये पछताने लगा तो क्या किया? कहते हैं भैया बोला आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, संकल्प कर लिया। तुरंत गए, कहां पे? वही गांव में, बच्चों को बुला दिया, भगवान की पूजा कर ली, भगवान के सामने रोने लगे, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करें। और भगवान की कृपा मिली। क्या कृपा मिली? कहते भैया भगवान की कृपा से जो गया था, रोते रोते गए वहां से प्रसाद लेते, प्रसाद खाते हुए रोते रोते गए, और अपने नगर में देखे तो तुरंत उनके बालक आके लिपट पड़े, अरे बाबू कहाँ गए थे, बहुत लेट कर दिया ने, है ना। और तुरंत मुस्कुराने लगे। क्यों? कहते भैया भगवान की कृपा से सब मिल गया। सूर्य महाराज यही कहते हैं, कथा का सार ये है कि भैया नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, यही कथा का सार। और सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। कभी किसी को कष्ट न दीजिए, ये धर्म ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पीड़ा दोगे तो अधर्म होगा, मत दो पीड़ा। तो यीशु जी महाराज कहते हैं भैया जो धर्म पूर्वक जीवन जिएगा सब मिल जाएगा। पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन, मोक्षार्थी को मुक्ति मिलेगी, भक्त को भगवान मिलेंगे, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाएगा, डरा हुआ भय मुक्त हो जाएगा। ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस प्रकार से जो भगवान की सेवा करता रहेगा सारा काम होता रहेगा, है ना। अर्थ में जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम को जाएंगे। कैसे जाएंगे वो बताया है। जो दूसरे अध्याय में कौन है भैया? पंडित जी। क्या नाम है? शतानंद जी। शतानंदो महाप्राज्ञो सुदामा ब्राह्मणो, या वो सुदामा जी बने। और सुदामा जी ने क्या किया कि आप दुनिया जानती है कन्हैया की बहुत भक्ति करी है। कान्हा की इतनी बड़ी भक्त थी, नित्य भगवत सेवा। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे कि कन्हैया की सेवा करते करते यहाँ भी भगवान ने दिया, शरीर छोड़े तो भगवान के धाम को गए, वैकुंठ लोक को गए। और कौन है? जो लकड़हारा है दूसरे अध्याय में, वो कौन बने? और उनको जगत जानता है। और मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन है बताओ? केवट। हाँ, केवट जी हैं। और केवट जी दुनिया जानती, चरणामृत पी करके भगवान के धाम को गए, भगवान के चरणामृत पान किया। और कौन है भैया? तीसरे अध्याय में पुत्र नहीं हो रहा था महाराज जी को, उल्कामुख नाम के राजा को। अब पुत्र कौन बना? अभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
बनाया? भगवान स्वयं पुत्र बनकर के आए, महाराज दशरथ बने हैं और पुत्र के रूप में राम आए। और राम जी से कितना प्रेम किया जगत जानता है ना। एक बार वो मांगने आए थे, कौन? बाबा जी दाढ़ी वाले, कौन थे? विश्वामित्र मांगने आए, बोले अपने बेटों को भेजो, बड़े राक्षस उत्पात मचा रहे हैं। और तो बोले कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। इतना प्रेम था, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास भगवान, नहीं दूंगा। अंत में जब शरीर छूटा भी तो महाराज जी ने के मुख से क्या निकला पता है? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। मुख से 6 बार राम राम निकला और प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान के धाम को गए। और कौन है भैया? साधु नाम का बनिया। और कौन बना है? मोरद ध्वज नाम के राजा। मालूम है मोरद ध्वज की कथा? बहुत दिव्य कथा है, शॉर्ट में सुना देता हूँ 2 मिनट के अंदर, एक मिनट। क्या हुआ? ये बहुत बड़े भक्त थे मोरद ध्वज भगवान के। अर्जुन को पूछा, अर्जुन ने पूछा भगवान से, महाराज आपका बहुत बड़ा भक्त कौन है इस समय? अर्जुन सोचे मेरा नाम लेंगे खुशी मिलेगी, है ना। तो बोले ना ना ना, एक राजा है। बोले कौन राजा? बोले हाँ नाम तो बताइए। राजा तो है, जानता हूँ मैं अच्छे से जानता। बोले उसका नाम है मोरद ध्वज। बोला अरे ये कौन राजा आ गया? बोले वो बहुत बड़ा भक्त है, वैसा भक्त कोई नहीं है इस समय। अर्जुन को अभिमान था, बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुरंत अर्जुन को ले गए, अब वेश बदला, एक सिंह लेके गए, द्वार पे पहुंचे महाराज के, है ना। और तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। पहुंच गए, भिक्षा मांगा। तुरंत मोरद ध्वज का नियम था, जो द्वार पे आता खाली नहीं जाने देते। बोले अरे महाराज कहाँ से पधारे, क्या लोगे आप? बोले मैं जो लूंगा तुम दे नहीं पाओगे बेटे। बोला ऐसा मत कहिए प्रभु, मैंने मेरे द्वार से आज तक कोई खाली नहीं गया, आपको क्यों जाने दूंगा? बोले आप नहीं दे सकते। बोले मैं संकल्प कर। बोले संकल्प ले लो। बोले तुरंत आप जो मांगोगे तुरंत दूंगा, आप चिंता न करें। बोले आज आप फिर बताता हूँ। बोले काम कर, तेरा एक बेटा है ना उसको बुला। तुरंत बुला दिए, आओ बेटा इधर आओ। और बेटा तुरंत आया। बोले काम कर, ये जो शेर देख रहा है, हाँ हाँ। बोले इसको खिलाना है। बोला तुरंत बोल दिया जा बेटे शेर खा लेगा तुझे। बेटा भी खोला। बोले ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, भक्त का परिवार, जानते थे कि आज भगवान आया है, देखो क्या खेल होगा। बोला ऐसे नहीं खाता वो। तेरी पत्नी को बुला। बोले तुरंत बुलाया, देवी को बुलाया, रानी को बुलाया। बोला अब एक काम करो, दोनों मिलके बेटे को चीरो, है ना, और चीर के खिलाओ आधा, और कंडीशन। बोले ठीक है कोई बात नहीं महाराज, बहुत पीड़ा हुई, इकलौता बेटा है मेरा, कैसे दे दूं मैं? लेकिन बोले ठीक है भगवान, अब जब यही मर्जी है तेरा तुझको अर्पण, आप महापुरुष हैं आप, प्लीज बिल्कुल। वो तैयार हो गए। बोले कंडीशन और है। बोले अब क्या कंडीशन लोगे, जान लोगे हमारी, अब क्या कंडीशन है? बोले बेटे की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। आंसू आया कि नहीं खाएगा? बोले वाह रे लीला। देखिए इतनी कठोर परीक्षा, दंपति तैयार हो गया, पुत्र को चीर दिया, है ना। दाहिने आंख से अश्रु की धारा, दाहिना ठीक था, बाएं आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। पूछा, बोले पूछा ये आंसू निकल रहा है? बोला पुत्र का शरीर बोल पड़ा कि महाराज इसीलिए निकल रहा है, आपने कहा कि आपका सिंह दाहिना भाग खाएगा, बायां क्या आपने क्या पाप किया, इसको भी स्वीकार कर लीजिए, इसलिए निकल रहा है, स्वीकार करिए। इतनी कठोर परीक्षा भगवान ने ली। अब बोले ठीक है, हो गया, सिंह को खिला दिया। अब बोले अब राजा आजा बैठ मेरे साथ भोजन कर। सिंह मेरा पेट तृप्त हो गया। आज राजा के आंख से अश्रु की धारा बह रही है कि मेरा पुत्र नहीं रहा। और फिर बोला कि नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, फिर दोनों को भूख लगी है। बोला आप लोग कर लीजिए महाराज, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। बोले अच्छा। बोले आप तो मैं जा रहा हूँ, फिर तुम्हारी सब कुछ करना बेकार चला गया। ये इतनी और कंडीशन, रानी अपने हाथ से बांटे भोजन, ऐसी परीक्षा। तो अंत में बोला ठीक है प्रभु जो आपकी आज्ञा। बैठे तीनों। बोले अच्छा एक काम कर रानी, 4 जगह थाली निकालना, 4 जगह भोजन होना चाहिए, निकाल। रानी बोली महाराज मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरा एक ही बेटा था और मैं उनकी माँ हूँ। बोले तू अपना काम कर, नहीं तो हम जा रहे हैं दोनों यहाँ। तो बोले नहीं 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 महाराज मत जाना। भोजन परोसा, और भोजन परोसा तो ये पूछा कि चौथा किसका निकाल रहे हो महाराज? और ये रानी नहीं खाएगी हमारे साथ। बोले नहीं तेरे बेटे को आवाज दो।
बोला मेरा बेटा चला गया महाराज, अब क्यों बोलना, क्या आवाज देना बेटे को? बोले तू आवाज दे अपने बच्चे को। और बेटे को जैसे ही आवाज दिया तुरंत वो दौड़ता हुआ वहां पीछे से आया और बैठकर थाली में भोजन करने लगा। ये भगवान की लीला, भगवान के गले लग गया कि प्रभु इतनी कठोर परीक्षा शायद कभी नहीं हुई होगी, मुझे क्षमा कर देना। अर्जुन चरणों में गिर पड़ा कि धन्य है महाराज, वास्तव में ऐसा भक्त न हुआ न होगा। ये मोरध्वज राजा है। वो कौन बने मालूम है? यही साधु नाम का बनिया। और क्या किया? कहते भैया ऐसी भगवान की भक्ति करी कि भगवान भी द्वार पे आए और भगवान ने उनको गले से लगा लिया, सब कुछ दिया, अपना वैकुंठ स्थान अपने चरणों में स्थान दिया है, भगवान के धाम को गए। और कौन? कहते हैं जो अंतिम अध्याय में राजा है। कौन राजा? मतलब अच्छा आपके पास 4 ऑप्शन है ना? देखो क्या सुन रहे थे। राजा का नाम क्या है? शतानंद, उल्कामुख, तुंगध्वज या साधु? आप बताइए। जैसे आप बताइए। हाँ देखो एकदम को याद हो गया कथा बार बार करते करते, है ना? तुंगध्वजो महाप्राज्यो स्वयंभू भवत्किला। स्वयंभू मनु और शत्रुपा बने हैं। उन्होंने क्या किया? जितना भी धर्म कर्म होता है सभी धर्म कर्म किया, यहाँ रहे तो आनंद में रहे, और जब शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण पंचमोत्सव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे तो कौन हुए? भगवान कन्हैया के भक्त हुए, है ना? अगले जन्म में कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, गौ माता की सेवा करी। और भगवान जब कहते कि मांगो, क्या चाहिए तुमको, है ना? अरे ग्वाल बालों को चाहिए तो मांगो, तो वो यही मांगते, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कहते भैया जन्म जन्म का साथ मांगा, यहाँ भी आनंद में रहे, शरीर छूटा तो भगवान के धाम को गए। जय जय। ये भाव करिए कि कथा सुनने का जो पुण्य है हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान के सामने चढ़ा दीजिए। अनेन कृतेन कथा श्रवणाख्य कर्मणेन तेन परमात्मा सत्यनारायण देवता प्रियंताम नाम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मेरा ये हाँ हाँ नहीं आया हम टाइप मिले ना।